8. अथर्व और मोंटी रील मॉल के पास रात के 2:30-3 बजे मिल चुके थे और मैं इधर डॉर्मिटरी में फैला अकेला सो रहा था। अचानक मोबाइल बजने से मेरी नींद खुली। मैंने स्क्रीन देखी तो पता चला कि मेरी मम्मी का कॉल था। हेलो मम्मी, क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? अरे यहाँ पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया है तेरी वजह से। मैं तुरंत उठ के बैठा। मैं तो मोहल्ले में हुई नहीं, फिर मेरी वजह से क्या कांड हो गया? तू पूनम की लड़की के साथ दुबई गया हुआ है? हाँ, तो बताया तो था आपको। झूठ। तूने मुझे बस इतना बताया था कि तू अथर्व को ढूंढने दुबई जा रहा है, साथ में मंत्री की लड़की को भगा के ले जा रहा है। ये नहीं बताया था तूने मुझे। ओह, देखो मम्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल मंत्री नहीं है, वो बस एमएलए है, या शायद वो भी नहीं है। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ गया होगा ना। बकवास बंद कर। ओके सॉरी, बकवास नहीं, काम की बात। मैं श्रेया को भगा के नहीं ले गया हूँ, इनफैक्ट वो मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता था। अरे पर यहाँ तो हंगामा हो गया है ना। पूनम यहाँ घर आई थी, वो भी लड़ते हुए तुझ पे इल्जाम लगा रही थी। मैंने तो साफ मना कर दिया कि इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो देख लूंगी ये कहकर चली गई है। जब चली गई तो हंगामा किस बात का? अरे बेवकूफ, हंगामा इस बात का है कि नेताजी के कुछ कार्यकर्ता आ गए थे यहाँ। हंगामा करने लगे तो गली वालों ने उन्हें पीट दिया। फिर यहाँ पे वो न्यूज वाले आ गए हैं। अब सारे के सारे यहीं दरवाजे पर खड़े होकर नौटंकी कर रहे हैं। मेरा घर से बाहर जाना मुश्किल कर दिया है। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 3 बज रहा था। इसका मतलब इंडिया में सुबह के 4:30 या 5 बज रहे होंगे। मम्मी, आपको सुबह 5 बजे घर से बाहर निकल के क्या करना है? तू घर आ, तुझे इतना मारूंगी ना कि फालतू के सवाल पूछना भूल जाएगा। इसमें फालतू क्या है? आप तो मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जाती, फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं करती हूँ तो मतलब घर में बंद पड़ी रहूं? रात से हंगामा मचाया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, आप... अचानक फोन कट गया। मैंने रीडायल किया। This service is not available on this number. Please recharge with an international roaming pack and... मैंने फोन काट दिया। अब रात 3 बजे मैं कहाँ रिचार्ज करने जाता? फिर याद आया कि व्हाट्सएप तो मम्मी भी चलाती हैं। मैंने व्हाट्सएप कॉल ट्राई की। मम्मी ने फोन उठाते ही गालियां देनी शुरू कर दी। जब बात पूरी नहीं हुई थी तो तूने फोन कैसे काट दिया? मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बोले जा रही हूँ? अरे मम्मी, मेरे फोन में रोमिंग पैक नहीं। अरे भाड़ में गई ये रोमिंग टोमिंग। तू घर आ जल्दी। 2 मिनट में अगर तू घर नहीं आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, देख। मम्मी तो ऐसे धमकी दे रही थी जैसे मैं मुरथल पर पराठे खाने गया हूँ। अरे मम्मी, मैं दुबई में हूँ, दुबई, विदेश, इंटरनेशनल वाटर। 2 मिनट क्या, 2 घंटे में भी नहीं आ सकता। क्यों? वहाँ क्या तेरे पैर बांध दिए हैं किसी ने? नहीं, यहाँ मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है। आप 2 दिन का टाइम दो, मैं उसे लेकर आता हूँ और तब तक मैं नेताजी से, पूनम आंटी से, बाकी सबसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि घर के सामने से तमाशा बंद करवाए, ठीक है? हाँ, तू तो बड़ा कलेक्टर लग रहा है ना कि तेरे कहने से ये सारा तमाशा बंद हो जाएगा। वाह मम्मी, जब मेरे कहने से बंद नहीं होगा तो मुझे बुला क्यों रही हो? क्योंकि मैं अकेले झेल रही हूँ ये सब नौटंकी। तू यहाँ होगा तो कम से कम अकेलापन तो नहीं लगेगा। तेरा बाप चाहे जैसा भी था, कम से कम घर रहता था तो किसी की मजाल नहीं होती थी आंख उठाने की, समझा? यह हमला मम्मी ने सीधे दिल पे किया था। मैं चुप हो गया। मुझे इस बात का कोई काउंटर रिप्लाई नहीं सूझ रहा था। मैंने 2 सेकंड तक वेट किया, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, सॉरी मम्मी, मैं आता हूँ 2 मिनट में, सब ठीक कर दूंगा फिर। हाँ, ठीक है। मम्मी ने फोन काट दिया। बाप की लात और मम्मी के ताने खाने के बाद भला कौन तुरंत सो सकता था? मेरी भी नींद उड़ गई। डॉर्मिटरी में 8 बेड्स थे और 8 पर कोई ना कोई इंडियन लेटा था। इनमें से 7 सो रहे थे। एक साला छिपकली सा लड़का कान में हेडफोन्स लगाए मुस्कुराते हुए चैटिंग कर रहा था। अचानक उसने अपना आधा पिछवाड़ा उठाया और फिर वापस रख दिया। जब तक मैं उसके इस एक्शन को डिकोड करता तब तक बेहोश कर देने वाली एक भयानक बदबू मेरी नाक से टकराई। बहनचोद, गंध फैला दी पूरे में। छी साले, रात भर जागते रहो और कमरे भर में पातते रहो। छी।
वो अपने हेडफोन्स में इतना बिजी था कि उसे मेरी गाली सुनाई नहीं दी। मैं डॉर्मेटरी से बाहर आ गया। बाहर अच्छी खासी ठंड थी, हवा भी साए साए कर रही थी और दूर रीफ मॉल से मेरी तरफ आते 2 लड़के दिख रहे थे। इनमें से एक लड़का दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट लदा हुआ था। मैं चिल्लाया, ओ भैंचोद, अथर, अथर वो है। मुझे मेरा यार मिल गया था। अब और दुनिया में क्या चाहिए था। मैं तुरंत उनकी तरफ भागा। ओए, भोसड़ी का किधर देख रहा है? मेरी आवाज सुनकर अथर इधर उधर देख रहा था। मैं उसके सामने गया तो उसके फेस पर भी 100 वॉट का बल्ब जल गया। मैंने उसे और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। हम फिल्मों वाले रोमांटिक कपल की तरह हग करने लगे। मोंटी बड़े ध्यान से हमारे ब्रोमांस को देख रहा था। अय्या, तू लोग गे होता? भोसड़ी के गे तेरा बाप होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे को मुंह फोड़ेगा बेंचोर। हैं? मैं सर खुजाने लगा। अथर स्माइल कर रहा था। अबे इसने दारू पी हुई है, कुछ भी बक रहा है। तू इसे छोड़। श्रेया कहाँ है ये बता। वो तो अभी पता चलेगा। पर ये साला बहनचो क्या होता है? ये हमें बहनचो तो नहीं बोल रहा? करेक्ट, वही बोलेगा। मैं वही बोलेगा। मैं तेरा मुंह फोड़ेगा। अबे धमकी ही देगा कि करेगा भी? आ तोड़। 2-3 हड्डियां हैं तेरी बॉडी में, वो भी तुड़वा के मानेगा क्या? रंग पूरा 206 बोन होना मेरे पास। भाई इसको छोड़ ना। श्रेया कहाँ है ये बता। मैं उसका मुंह देख रहा था। मोंटी और अथर मुझे घूर रहे थे। मैंने फोन निकाला और श्रेया को व्हाट्सएप कॉल मिलाया। मैंने वही फोन अथर के कान पे लगा दिया। ये क्या ड्रामा है यार? श्रेया तेरे साथ ही रुकी है ना? अगर फोन नहीं मिल रहा तो जाके बुला ले। नहीं, एक्चुअली वो सुबह तक मेरे साथ थी, फिर वो चुपचाप होटल से निकल गई और हैं? और क्या? और वो तुझे ढूंढने के लिए जोन नंबर 1, 2 और 3 में चली गई। जोन 1, 2, 3 ये क्या होता? अरे तू चुप रह यार। हर सिटी में जोन होते कि नहीं होते? ठीक वैसे ही दुबई में भी है, चूतिया। तू परेशान मत हो, मैं उसे मैसेज डाल देता हूँ कि तू मिल गया है। तब तक तू ये लेटर पढ़ ले। मैंने अथर को लेटर दे दिया। अथर जब पढ़ रहा था तभी मोंटी भी साथ साथ पढ़ने लगा। अय्या, पहला तू खोया था, अब श्रेया खो गया। अय्या अप्पा, ये क्या हो गया? मैंने श्रेया को मैसेज तो भेज दिया, पर वो डिलीवर नहीं हुआ, सिर्फ पहला टिक आया। तुम दोनों यहाँ कैसे आए थे? और तू मोंटी, तू क्यों पीछे पीछे आया? पहले मैं बताता हूँ। पहले तू बताएगा। भोसड़ी की जब मुझसे पहले पूछा तो मैं बोलूंगा ना। बहुत सड़ा के अथर्व फर्स्ट मैं के पास आया। मैं इसका थप्पड़ मार दूंगा भाई, बता रहा हूँ। तो थप्पड़ मारेगा तो मैं पंच मारेगा। आजा। अरे तो मारना बे, धमकी क्या दे रहा है? मोंटी ने बॉक्सेस की तरह गार्ड ले लिया। मैं उसे मारने के लिए लपटा तो अथर ने मेरा रास्ता रोक लिया और चिल्लाया, तुझ में जरा भी शर्म बची है भोसड़ी के? या बिल्कुल बेशरम हो गया है? तू श्रेया को यहाँ लेकर आया, ये जानते हुए भी कि वो नशेड़ी है और वो एक बार में 6 पैक से नीचे नहीं पीती, फिर भी तूने उसे अकेले होटल से निकलने दिया। वही मैं भी यही बोलना चाहता। पार्थिव, यू आर इररिस्पॉन्सिबल। भाई मैं सो रहा था जब वो गई। क्यों सो रहा था? बता, क्यों सो रहा था तू? जब वो जाग रही थी तो तू। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा तू? वो तो सो ही नहीं रही थी, मैं कब तक जागता? हाँ वो तो दिख रहा है, उसने लेटर में भी यही लिखा है कि वो तेरे साथ मुझे नहीं ढूंढ सकती, इसलिए उसे अकेले आना पड़ा। एक तो तू इतना कंजूस है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। भाई तू इस छिपकली के सामने मेरी इंसल्ट करनी बंद करेगा? अबे तुझे इंसल्ट की पड़ी है, श्रेया की नहीं। अचानक से मेरे दिमाग की टेम्परेचर मशीन में ब्लास्ट हो गया। बुरा मत मानियो भोसड़ी वाले, पर नहीं पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों बच्चे नहीं हो। सेकंड ऑफ ऑल तुम दोनों अगर भोसड़ी के बच्चे हो भी तो मेरे पैदा किए हुए नहीं हो। तुझे 100 बार समझाया है कि ऐसे ही फ्री में कोई भी पैसे नहीं देता। मत जा, ये सब चक्कर छोड़ दे। मेरा बाप तो चला गया, तू इस मिशन को भी जाने दे। पर नहीं, तुझे मिशन पॉसिबल करना था। फिर तुझे बोला मैंने कि अपना नाम याद रख, अगर मिशन कर ही रहा है तो ध्यान से कर, फालतू का एक्सेंट यूज मत कर। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ भी हीरोगिरी दिखानी थी। वैसे तू था कहाँ? श्रेया के गुम जाने की रिपोर्ट मुझसे मांग रहा था साले कुत्ते, पर सारी भसड़ की रूट तो तू है। तू कहाँ छिपा था इतने दिन से? वो बाद में बताएगा, पहले तू बता कि श्रेया क्या रॉन्ग किया, उसको वाई लॉस्ट किया तू। अबे ओ सिंगल पैडल मॉब, एक लात मारूंगा तो 3 बार चार्ज हो जाएगा। भोसड़ी के तुझे क्यों जवाब दूं मैं? और मैं श्रेया को लेकर नहीं आया, वो मुझे लेकर आई। अच्छा,
मतलब तू मुझे ढूंढना नहीं चाहता था, हैं? ये है तेरी मेरी बचपन की दोस्ती? बता। अरे इमोशनल चूतिया मत बना मुझे। तू भी जानता है कि मुझे तुझसे प्यार कोई नहीं, पर मैं तुम दोनों की तरह इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ सालो। मेरे घर में माँ अकेली है, उधर मेरी वाइफ अपने मायके में बैठी दिन गिन रही है कि कब मैं आऊंगा और उसे ले जाऊंगा। फिर भी मैं यहाँ आया, श्रेया के कहने से आया, पर आया ना। डोंट माइंड, बट फिर तो तू भी मेरा अथर्व जैसा इररिस्पॉन्सिबल हुआ ना। मैंने मोंटी को घूर के देखा, अथर्व ने मुझे घूर के देखा। मोंटी अथर्व को और मुझे दोनों को बारी बारी देखने लगा। फिर सबसे पहले अथर्व हंसा, फिर मोंटी उसे देखकर हंसा, और मैं इस कंफ्यूजन में हंसने लगा कि ये दोनों झगड़ा करते करते अचानक हंसने क्यों लगे।